फ्रेंड्स, आज आपको एक वीडियो जो ट्यूटोरियल के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, जिस पे कई लोगों को ये डाउट भी है, काम करने में उनको तकलीफ़ हो रही है कि उसमें हम बजट हेड का हम कैसा क्रिएट करें हमारा इंडियन पोर्टल में। क्योंकि अब नॉन सैलरी बिल्स के अंदर, मेन नॉन सैलरी बिल्स के अंदर ये वाला जो वो वाला चीज़ ज़्यादा आती है। नॉन सैलरी के अंदर आप सबको मैं बता दूं, अभी फ़िलहाल नॉन सैलरी में बस 5 कॉम्पोनेंट को हमने इसमें लॉन्च किए हैं: ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, लिव इनकैशमेंट, बोनस एंड मेडिकल बिल्स। ये 5 आइटम्स है अभी हमारा नॉन सैलरी में। नॉन सैलरी का जो मतलब है, बिल्स जो कम्प्लीटली ऑनलाइन पे पास कर रहे हैं, मतलब हमने थ्रू सिस्टम जो पास कर रहे हैं। सैलरी तो हम तो हमारा ऑलरेडी जो सिस्टम के थ्रू पास कर ही रहे हैं। अब सैलरी के साथ में हम धीरे धीरे हम इसके अंदर बाकी जितने भी जो एम्प्लॉई एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड बिल्स हैं, हम ये खुश कर रहे हैं कि वो भी सारे बिल्स हम सिस्टम के थ्रू, इंडियन हमारा बस पोर्टल के थ्रू हम पास करें। जिस पे हम ये नॉन सैलरी के अंदर फ़िलहाल 5 लिए, हम धीरे धीरे अब बाकी भी सारे बिल्स से आपका MACP एरियर होएगा, जो कुछ भी बिल्स होएंगे एस्टेब्लिशमेंट बिल्स सारे हम इसी के अंदर हम धीरे धीरे हम लॉन्च करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ आता है, हमारा बजट हेड। सो हम बजट हेड कैसा क्रिएट करें। आप सबको जब बोनस का बिल्स जब करते वक्त आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर बजट का जो प्रोविज़न पोर्टल के अंदर हम कैसा करते हैं। आप सबको मैं पहले समझा दूँ कि बजट प्रोविज़न की जो पोर्टल का जो भी है काम, हमेशा DDO वाला का लॉगिन के अंदर शुरू करते हैं। सो जो DDO वाला लॉगिन के अंदर ऑलरेडी तो हम आ चुके हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड पैनल पे आपका एक मास्टर मेंटेनेंस जो दिखेगा, जिस पे आप सब ग्रुप का तो क्रिएशन करते हैं। डिजिग्नेशन मास्टर भी तो उसी के अंदर है। उसी के अंदर एक आपका बजट हेड क्रिएशन, ये एक आपके पास है। तो आप जैसे कि बजट हेड क्रिएट करेंगे, इसके अंदर आपका, और ये तो हेडक्वार्टर का, क्योंकि हमने जो जिस DDO का जो भी किया हमने वो हेडक्वार्टर का है, इसलिए उसमें तो हेडक्वार्टर का आ रहा है। लैंड एंड एस्टेट वाले से तो हम करवा रहे हैं। इसके अंदर जैसे कि आपने सैलरी वाला जो लास्ट वाले के अंदर जाएंगे, उस पे आपका नॉन सैलरी 1, नॉन सैलरी 2, नॉन सैलरी 3, इसमें ऐसी हमारे लिए जो 3 दिख रहा है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। नॉन सैलरी 1 के अंदर आपका आ रहा है, दिस बजट हेड विल बी यूज्ड फॉर ट्यूशन फी, मेडिकल, LTC, 10 days LTC, जो टेलीफोन, मतलब आपका कोई किसी एम्प्लॉय को शायद इसके अलावा आपका जो MACP एरियर्स होंगे वो भी होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लगाएंगे हम, वो भी इसी के अंदर हम ऐड करेंगे। ये सारे इन सब के लिए कौन सा हेड यूज़ करेंगे वो इसमें आएगा वो। और हम जैसे कि तो हम प्रोसीड करेंगे। इसके अंदर मैक्सिमम 2 अल्फ़ाबेट डालना होएगा। इसके अंदर ये ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। सो इसके अंदर J140 है, ये लैंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है। सो उसके अंदर वो जो बस मैक्सिमम 2 अल्फ़ाबेट डालेंगे। और मैं आपको दूसरा मैं करके दिखाता हूँ। इसमें 1005 है, 1005 इन सब के लिए आएगा। अब मैं आपको दूसरा मैं आपको करके दिखाता हूँ और बस कैसे करते हैं। अब नॉन सैलरी जो 2 के अंदर क्या आता है, दिस बजट हेल्प विल बी यूज्ड फॉर लीव एनकैशमेंट एंड ग्रेचुटी। आपके लिए नॉन सैलरी में फ़िलहाल 3 है, 1005 वो बाकी सबके लिए, बाकी जितने भी जो भी सैलरी के अलावा जितने भी जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे 1005 है। 1006 ये आपका लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुटी के लिए। जहाँ तक बस पेंशन की बात है, उस पे आपका एजुकेशन का बस पेंशन हेड अलग है और जनरल पूल का तो पेंशन हेड अलग है, वो आपको उसके अंदर भरना होगा। सो इसके अंदर आपको लीव एनकैशमेंट के लिए मैं आपको तो भरता हूँ मैक्सिमम 2 अल्फ़ाबेट के अंदर J, क्योंकि ये आपका ये तो लैंड एंड डिपार्टमेंट का लॉगिन है। सो J140 ये उनका जो बस पहले आता है। आप सबके लिए भी जो डिपार्टमेंट के लिए तो ऐसे ही बनते हैं आपका। सो जो है वो तो जैसे ही जाएंगे आपका 1006 ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो बस पिक कर लेता है, क्योंकि हमने ये लीव एनकैशमेंट एंड ग्रेचुटी के लिए ही हमने बनाया। आप जो सबमिट करें, सबमिट करते ही इसके अंदर आपका ये वाला क्रिएट हो गया है। ये आपके लिए ये तो बजट हेड से ये, और ये तो सक्सेसफुली ये तो ऐड हो गया। अब इसके अंदर जो बस प्रोविज़न जो भी होएगा वो इसी भी से ही, अब हम DDO वाला लॉगिन से हमने बजट वाला और बजट का एक हेड हमने जैसे ही हमने क्रिएट किया। अब उसका बजट एलोकेशन कैसे करेंगे वो हम ECBC का वाला लॉगिन से करेंगे। तो ECBC वाला लॉगिन के अंदर आप देख लेंगे जो लेफ्ट हैंड पैनल में दोबारा आपके लिए बजट एलोकेशन है।
तो जैसे कि आप बजट एलोकेशन लगाएंगे, आपके लिए एक और जो बस पेज खुलेगा। आपका हेडक्वार्टर है, अगर जोन गए तो वो वाला जोन अपने आप आएगा। ये आपका जो ऑफिस है वो तो सारा भरेंगे। 2024-25 का हमारा बजट है। वो करने के बाद जैसे कि हम बस प्रोसीड करेंगे। अब इसके अंदर आप जो देख रहे होंगे 1006 का इसके अंदर नॉन सैलरी 2 ये वाला आपका दिख रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन सैलरी ये 1006 हैं, ये लीव एनगैजमेंट और ग्रेचुटी के लिए होएगा। अब इसके लिए आपको मैं सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, क्योंकि इसी में कई बंदों ने मिस्टेक भी किया। कई डीडीओस के पास इस बजट एलोकेशन नहीं हुआ, जैसे कि 1006 में नहीं है, तो फिर आपको इसमें ऐसी कोई सोचने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बिल तो पास तो करना ही है। सो आपको क्या करें, जितने के बिल आपके पास आ गया, आपका एम्प्लॉई जो रिटायर हो रहा है उसका लीव एनकैशमेंट का अगर आप समझ लेना कि 8 लाख रुपए के बिल है, सो आप इसके अंदर बजट एलोकेशन आप 8 लाख रुपये आप दिखा दीजिएगा और 8 लाख रुपये का बिल पास हो जाएगा। जब अगला कोई बंदा दोबारा उसी के ही जो ग्रेचुटी का भी पेमेंट करेंगे, उसके लिए तो 12 लाख रुपये का बस और ऐड करना होगा। आप 12 लाख रुपये तो उसी के अंदर ऐड करके 20 लाख रुपये तो कर लीजिएगा। तो उसी हिसाब से जितने की आपके पास बिल्स आपके पास सामने पड़े हुए हैं, उतना का बजट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको कोई रोक नहीं है। सो आप बजट अगर आपके पास ऑलरेडी डिपार्टमेंट से, हेडक्वार्टर से, अगर आपके पास HOD से अगर आपका बजट एलोकेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बजट एलोकेशन नहीं हुआ, इस रीज़न पे आप नॉन सैलरी मॉड्यूल को मतलब यूज़ ना करने में आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। इसलिए हमने इसी हिसाब से रखा कि ECBC को जितने की आपका बिल का है, लेकिन जब आपके पास ऐसी जब स्थिति के अंदर है तो जितने की बिल है उतना का तो कर रहे हैं, तो आपको रिमेनिंग बजट हमेशा जीरो दिखता रहेगा, क्योंकि जितने के बजट है उतना का तो बजट आप उसके अंदर दिखा रहे हैं, आप बिल पास करा रहे हैं, फिर वो तो रिमेनिंग बजट जीरो हो जाएगा। अगला कोई बिल आ गया दोबारा 8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, दोबारा आप उसके अंदर वो तो आप ऐड करते रहिएगा, वो तो चलता रहेगा। सो इस हिसाब से आप इसका बजट की तो एलोकेशन कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बजट का हेड क्रिएट होगा DDO का अकाउंट से और एलोकेशन होगा ECBC के अकाउंट से। जब ये दोनों जब हो जाएंगे, आपका नॉन सैलरी के अंदर जब आप बिल बनाते हैं, लीव एनकैशमेंट का बिल बनाते हैं, उस पे वो ऑटोमेटिकली दिखता रहेगा। वो ओके फ्रेंड्स, सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और अब आपको एक और जो ट्यूटोरियल आने वाला है, जिस पे DDO को अकाउंट्स आप सिस्टम के अंदर जो बस कैसे मैप करेंगे, वो वाला एक वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच।